आज हम बात करेंगे बेटा प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। यानी कि अगर दो प्रोडक्ट हैं आपके पास तो आप उनका प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं बेटा, ये चीज आज हम देखेंगे। क्लियर बात। तो जो प्रोडक्ट होता है वेक्टर का बेटा, ये दो टाइप से आप कर सकते हैं। पहला होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर बेटा बात। और दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है बेटा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर बात। ये हमारा क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर बात। इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये बेटा आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो पहले मैं आपको यही समझा दूं कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट से क्या मतलब है। क्लियर बेटा बात। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट से क्या मतलब है हमारा। तो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट से जो मतलब है बेटा, वो ये है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, देखो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। क्लियर बात। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बेटा, उसकी डायरेक्शन भी होगी। आई बात समझ में। तो इसी वजह से इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, और डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा आपका, एक स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर बात। तो जैसे मान लिया जाए, तो सबसे पहले अगर मान लिया मैं बात करूं बेटा डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा आपका दो वेक्टर हैं आपके पास और उन दोनों का प्रोडक्ट करना आपस में, उसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ये बराबर होता है बेटा आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इनटू कितना बेटा आपका कोस थीटा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इनटू कितना बेटा आपका कोस थीटा। क्लियर बात। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं हम एक बात का ध्यान रखना होता है। जैसे अगर आप इसको समझें एक बार, मान लिया जाए बेटा ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारा एक्सिस मान लिया ये आई कैप है और ये क्या है बेटा आपका जे कैप है। क्लियर बात। भाई आई का यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स का सॉरी आई होता है। वाई का यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा आपका जे होता है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास मान लिया जाए ये दो सिस्टम है इस तरीके से, ठीक है बेटा। चलो मैं एक यहां बना लेता हूं, ये मैं एक यहां पे बना लेता हूं। चलो यहीं पे मैं बना लेता हूं। मान लिया आपके पास बेटा ये दो सिस्टम है, ये भी आई कैप और ये क्या है बेटा आपका जे कैप। क्लियर बेटा बात। तो अगर मान लिया जाए आप इन दोनों का एक डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले कि अगर आप आई का आई के साथ डॉट करेंगे, क्लियर बेटा बात, आई का आई के साथ अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि आई डॉट आई, आई डॉट आई, तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के हमेशा कैसे रहेंगे बेटा आपके पैरेलल, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस है और ये भी क्या है बेटा एक्स एक्सिस। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आपको मिलेगा वो कितना होगा बेटा आपका, वो 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर बात। एंगल की अगर मैं बात करूं, ठीक है। और अगर उस 0 डिग्री को आप यहां पे रखेंगे तो कोस 0 का वैल्यू क्या होता है बेटा आपका 1 होता है। बात समझे। कोस 0 का जो वैल्यू है वो क्या होता है बेटा आपका 1 होता है। यानी कि जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आई डॉट आई का वैल्यू कितना बन जाएगा बेटा आपका 1। क्लियर बात। इसी तरीके से जे डॉट जे भी आपस में हमेशा पैरेलल रहेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी बेटा 1 ही रहेगी। और के डॉट के की अगर आप बात करें तो वैल्यू क्या रहेगी बेटा यहाँ पे भी 1 रहेगी। लेकिन अगर आपको कहीं पे आई डॉट जे करना पड़ जाए तो आप देखेंगे कि आई और जे हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं बेटा आपका 90 डिग्री का। और अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो कोस 90 का वैल्यू कितना होता है बेटा आपका 0। तो कहने का मतलब इनका वैल्यू भी कितना हो जाएगा बेटा आपका 0। इसी तरीके से मान लिया जे डॉट के करना है तो भी कितना रहेगा बेटा 0। के डॉट आई करना है तो तब भी क्या रहेगा बेटा आपका। तो कहने का मतलब मेरा आप लोगों से इतना है कि जब आप प्रोडक्ट करें तो आप खाली यही ध्यान रखना है कि जब सिमिलर वेक्टर यूनिट वेक्टर होंगे तो वैल्यू 1 रखनी है उसके प्लेस पर, और जब आपके अलग अलग हो जाएंगे तो वैल्यू कितनी रखनी है बेटा आपकी 0। तो इसको मैं करके बता देता हूं आपको एक क्वेश्चन। जैसे मान लिया जाए ये क्वेश्चन है बेटा, सपोज यहाँ पे मैं मिटा देता हूं एक बार बेटा। मान लिया जाए ये क्वेश्चन है कि वेक्टर ए दे दिया आपको कितना बेटा, मान लिया 2i + 3j और प्लस k। और इसी तरीके से आपको एक वेक्टर बी प्रोवाइड करा दिया जिसका वैल्यू कितना है बेटा i - j + k। और आपसे कहा गया भाई डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो आप क्या करेंगे बेटा a डॉट बी इक्वल्स टू, आप सबसे पहले इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख लेंगे। प्रोडक्ट के रूप में लिखने का मतलब यहाँ पे डॉट लगाएंगे i कैप - j कैप और प्लस k कैप।
तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। तो सिंपल मल्टीप्लाई करने का मतलब जब आप आई की आई में करेंगे तो आपको पता है, तो 2 into 1, यहाँ इसका जो आपका ये मल्टीप्लायर है ये 1 है, तो 2 into 1 कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 हो जाएगा, इंटू आई और क्या मिलेगा बेटा डॉट आई मिलेगा, सीधी सी बात है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जब आई का आप जे में करेंगे तो ये माइनस 2i डॉट जे हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा 2i डॉट के हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से 3j डॉट आई हो जाएगा, माइनस 3j डॉट जे हो जाएगा, और प्लस बेटा 3j डॉट के हो जाएगा, प्लस k डॉट आई हो जाएगा, माइनस k डॉट जे हो जाएगा, और प्लस बेटा k डॉट के हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैंने अभी क्या बताया कि जब आपके वेक्टर डिफरेंट हो गए यूनिट वेक्टर तब वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, उसके बाद में बेटा आपका ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। कौन कौन से बचेंगे? एक तो बचेगा 2i डॉट आई, उसके बाद में दूसरा कौन सा बचेगा बेटा माइनस 3j डॉट जे, और प्लस बेटा k डॉट। तो ये 3 चीज आपके पास बचेंगी, इन सब की वैल्यू और बाकी की क्या हो जाएगी बेटा आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इनके बीच का एंगल कितना होता है बेटा आपका 90 डिग्री होता है। इसके प्लेस पर आप 1 रखेंगे तो 2 into 1 2, ये 3 प्लस, तो आप देखेंगे कि दोनों का वैल्यू कितना होगा बेटा आपका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी कि a डॉट बी कितना हो गया आपका 0। तो आपको ये सब करने की भी आवश्यकता नहीं, बस आप ध्यान कर लो कि i की मल्टीप्लाई i के साथ कर लो, जैसे 2i है तो i के i में कर लो बस, तो 2i डॉट आई हो जाएगा। ये शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको। अब 3j डॉट जे हो जाएगा बेटा, और प्लस k डॉट, बस ऐसे कर लो, बाकी तो 0 रहेंगे ही। तो बस वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका फिर से 0। तो इतना बड़ा एक्सटेंड करने की आपको कोई आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है।